आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ का सार व मुख्य बिंदु। विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी पाठ या कविता से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर देने से पहले उस पाठ या कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तुत पाठ का सार, मुख्य बिंदु, व्याख्या, एमसीक्यू और प्रश्नोत्तर के लिए मेरी वेबसाइट www.madhukalash.in पर विजिट करें। पाठ की लेखिका बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ लेखिका की आरोहण क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता के साथ साथ पारस्परिक सहयोग की भावना को भी प्रस्तुत करता है। इस पाठ में हिमालय के दुर्गम क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं और इन आपदाओं से मनुष्य की संघर्ष करते रहने की ललक का भी चित्रण है। नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को अच्छा लगा और वह भौंचक्की रह गई। भौंचक्की अर्थात आश्चर्यचकित। लेखिका को वहां से एवरेस्ट और अन्य श्रेणियां दिख रही थीं। लेखिका को टेढ़ी मेढ़ी ऊंची चोटियां बहती हुई बर्फीली नदी की तरह लग रही थीं। उसे यह दृश्य हैरान करने वाला लग रहा था। एवरेस्ट पर जाने से पहले डॉक्टर मीनू मेहता ने निम्न महत्वपूर्ण जानकारियां दी। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से पहले बहुत सारी जानकारियों का होना ज़रूरी है और ये सभी जानकारियां डॉक्टर मीनू मेहता ने दी। अल्मुनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना। उन्होंने बताया कि अस्थायी पुल कैसे बनाया जाता है। लट्ठों और रस्सियों का उपयोग। बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना। अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि वह एक पक्की पर्वतीय लड़की है। उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ऐसा लगता था कि जैसे पर्वतीय स्थानों की जानकारी उन्हें पहले से ही हो। यद्यपि एवरेस्ट उनका पहला अभियान था। तेंजिंग का उनके कंधे पर हाथ रखकर प्रोत्साहन देना लेखिका को अच्छा लगा। लेखिका गहरी नींद में सोई हुई थी। लगभग रात में 12:30 बजे लेखिका के सिर के पिछले हिस्से से किसी सख्त चीज के टकराने से लेखिका की नींद खुल गई। साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। लेखिका को महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी चीज लेखिका के शरीर पर से कुचलती हुई चली गई। एक लंबा बर्फ का पिंड कैंप के ठीक ऊपर लहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमपुंज अर्थात बर्फ के इकट्ठा हो जाने से एक बड़ा सा पत्थर के जैसा बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए लेखिका के कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य ही था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लेखिका की नींद टूटी तो उन्हें लगा कि उनका सिर किसी भारी चीज से टकरा गया है। चढ़ाई करते वक्त जगह जगह कैंप बनाए गए थे, टेंट लगाए गए थे और लेखिका एक जगह ऐसे ही टेंट में सोई हुई थी जब रात को 12:30 बजे बर्फ का एक बहुत बड़ा पिंड लेखिका के टेंट को कुचलते हुए चला गया। लेखिका की नींद टूट गई, लेकिन किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। हर व्यक्ति को कहीं न कहीं चोट जरूर लगी थी, लेकिन किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया। जब लेखिका टेंट में सो रही थी और बर्फ का बहुत बड़ा पिंड उनके टेंट को कुचलता हुआ जा रहा था, तो लेखिका अपने टेंट में उस बर्फ के कारण फंस चुकी थी, दब गई थी। तब लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया। जब लेखिका सो रही थी तभी सिर के पिछले हिस्से से कोई चीज टकराई और उनकी नींद खुल गई। कैंप के ठीक ऊपर लहोत्से ग्लेशियर से बर्फ का पिंड गिरा था जिसने कैंप को तहस नहस कर दिया था। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी द्वारा लेखिका के पास से बड़े बड़े हिमखंडों को हटाया और चारों तरफ फैली हुई कठोर बर्फ की खुदाई की। तब जाकर लेखिका के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सका।
जैसे ही लेखिका साउथ कोल पहुंची, उसने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी के लिए खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। इसके बाद लेखिका अपने दल के दूसरे साथियों की सहायता के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में चाय भरने के लिए नीचे उतर गई। उपनेता प्रेमचंद ने अग्रिम दल का नेतृत्व करते हुए पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से पर्वतारोहियों को अवगत करवाया। जो दल सबसे आगे चल रहा था, उस दल के उपनेता प्रेमचंद थे। उन्होंने रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी पहली बाधा खुम्बू हिमपात और उसकी परिस्थितियों से पर्वतारोहियों को अवगत करवाया। उस बड़ी बाधा के बारे में पर्वतारोहियों को बताया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। उन्होंने बताया कि हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव हो सकता है, जिससे रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि हिमपात जो है वह अनियमित है, उसका कोई नियम नहीं है, वह कभी भी हो सकता है और कभी भी रुक सकता है। तो इस अनिश्चित बदलाव के कारण जो रास्ता उन्होंने साफ किया है, वह रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। हिमपात प्राय बर्फ के टुकड़ों के अव्यवस्थित तरीके से गिरने के कारण होता है। इससे अनेक परिवर्तन होते हैं। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में प्राय हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिरने लगती हैं और खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है। वास्तव में हिमपात जैसे भूकंप के आने से धरती में हलचल मच जाती है, धरती हिलने लगती है और बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं और खतरनाक स्थिति हो जाती है। उसी प्रकार ग्लेशियर के बहने से बर्फ में प्राय हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिरने लगती हैं और खतरनाक स्थिति धारण कर लेती हैं। धरातल में दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें अक्सर गहरी गहरी चौड़ी दरारों का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार पर्वतारोहियों की कठिनाइयाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और इन हिमपातों में कई पर्वतारोहियों की जानें चली जाती हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए थे। पहला कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर था, जो हिमपात के ठीक ऊपर था। एक बेस कैंप था। यह कैंप मुख्य कैंप था। कैंप 3 लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर बनाया गया था। कैंप 4 7900 मीटर की ऊंचाई पर था। एक कैंप साउथ कोल कैंप था। यहाँ से इन्हें एवरेस्ट की चढ़ाई करनी थी। यह अंतिम कैंप था। चढ़ाई के समय एवरेस्ट पर जमी बर्फ सीधी और ढलाऊ थी। चट्टानें इतनी बुरी थीं मानो शीशे की चादर बिछी हो। लेखिका को बर्फ काटने के लिए फावड़े का प्रयोग करना पड़ा। ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरी बर्फ के कणों को चारों ओर उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक पहुंच गई थी। पर्वत की शंकु चोटी इतनी तंग थी कि 2 आदमी वहां खड़े नहीं हो सकते थे। ढलान सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक थी। वहां स्वयं को स्थिर खड़ा करना बहुत कठिन था। इसलिए उन्होंने फावड़े से बर्फ को तोड़कर अपने खड़े होने योग्य स्थान बनाया। जमी हुई बर्फ को काटते हुए तथा बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए लेखिका 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट पर पहुंच गई। इस तरह लेखिका बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई। लेखिका ने एवरेस्ट की चोटी पर मां दुर्गा का चित्र तथा हनुमान चालीसा को एक कपड़े में लपेटकर बर्फ के नीचे दबा दिया और अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी का झुककर अभिनंदन किया। आनंद के इस क्षण में लेखिका को अपने माता पिता का ध्यान आया। कर्नल खुल्लर समेत कई लोगों ने लेखिका को उसकी सफलता पर बधाई दी। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।